कल 7 अक्टूबर को एक घटना घटी। जैसा कि आपको पता है कि बंगाल के जो नॉर्दर्न एरिया है, वहां पर बहुत ही भयानक फ्लड आ चुका है, जिसके कारण करीबन 10 से ऊपर लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी तक ये सब कुछ बहुत कंट्रोवर्सी में चल रहा था, क्योंकि फ्लड के दौरान ममता बनर्जी का टॉलीवुड स्टार के साथ नाचते हुए एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उस वीडियो के बाद से मानो हाहाकार आ चुका होगा बंगाल के अंदर। उसके बाद से ममता बनर्जी बहुत एक्टिव लगी उस फ्लड के पूरे कार्यकाल में। जी हाँ, फ्लड में विजिट करना, फ्लड के लोगों को कॉम्पनसेशन देना, फ्लड में जाकर लोगों को ये बोलना कि जिन जिन परिवारों ने अपने सदस्य खोए हैं, उन परिवारों के एक इंसान को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी मिलेगी। जी हाँ, ममता बनर्जी के ये सारे स्टेटमेंट्स आए थे। उसी दौरान कुछ ऐसी भी घटना घटी जिसने सबको एक क्वेश्चन मार्क के साथ रख दिया। ममता बनर्जी पे लगातार सेंटर का बहुत प्रेशर आ रहा था इस फ्लड के कारण। ये वैसे भी सुर्खियों में चीजें चल रही थी, काफी हद तक इसमें प्रॉब्लमैटिक स्टफ और बहुत से बाइट्स देखने को मिल रहे थे। उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने ममता बनर्जी को थोड़ा सा शॉकिंग स्टेट में ला दिया। कल बीजेपी के दो लीडर्स गए थे जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, उस एरिया में लोगों से बात करने के लिए। जब वहां पे पहुंचे वे बात करने के लिए, उस दौरान जब वो लोगों से बात कर रहे थे, हेल्प की बात कर रहे थे, तो उनके सामने कई नई नई सच्चाइयां आई कि कैसे अभी चीजें बन रही हैं, कैसे रेस्क्यू टीम पहुंच तो पा रही है पर सब जगह नहीं पहुंच पा रही है, कैसे लोगों की हालात धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। भूटानी रिवर की तरफ से जो पूरा पानी आ रहा है उससे एक इशू बनती जा रही है। बारिश भी खत्म नहीं हो रही है। और उसी टाइम पे जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे जब वो बात करके निकल रहे होते हैं अपने कार से, उसी टाइम पे वो देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे लोग एक साथ पत्थर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, इतना पत्थर मारते हैं कि उनके सर पे गहरी चोट आ जाती है, जिसके बाद से वो थोड़े से क्या काफी हद तक इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि खूब खून आने लगता है। तभी उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर उनकी मरहम पट्टी वगैरह की जाती है और वो बेहोशी की हालत में पाए जाते हैं। ये खबर जब हर जगह फैल जाती है तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि टीएमसी लीडर्स ने ही ये अटैक करवाया है। इसमें क्या कोई साजिश छुपी हो सकती है? कैसे? जैसे ही जब बीजेपी लीडर्स वहां पहुंचे उसी टाइम पे उन पर अटैक क्यों हुआ? किसी और ग्रुप ऑफ कंपनी के ऊपर या फिर किसी और पार्टी के ऊपर क्यों नहीं अटैक हुआ? इतने टाइम से टीएमसी लीडर्स वहां पे जा रहे हैं उस एरियाज के अंदर, वहां पे लोगों को रिलीफ कैंप्स में पहुंचा रहे हैं, खाना राशन पानी दे रहे हैं, उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ। पर जैसे बीजेपी का एक कार्यकर्ता पहुंचता है उसी टाइम पे चीजें हो गई। जो दूसरा एमपी था वो भी इंजर्ड हुआ, पर वो इतना नहीं हुआ जितना मुर्मू जी हुए। जी हाँ, इनकी हालत बहुत ही बुरी हो गई। खाद्यन मुर्मू को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, जिसके बाद से उनको आंखों के नीचे एक चोट आई, सर पे एक चोट आई और हाई ब्लड प्रेशर भी बोला गया। जी हाँ, मानो उनका पूरा चेहरा खून से लिपटा हुआ था। और हॉस्पिटल में आई हुई इनकी पिक्चर्स काफी वायरल भी हो रही हैं, जहां वो लेटे हुए हैं, बिल्कुल सर पे पट्टी वगैरह बंधी हुई है। और तो और एकदम अधमरे हालत में उनकी जो स्थिति है इस टाइम पर वो हो चुकी है। ये सारी साजिशें एक बीजेपी एमएलए के साथ क्यों हुआ? इसके पहले इतनी कुछ हो चुकी हैं चीजें, इतने लोग जा चुके हैं, उसके बावजूद भी टीएमसी को एक खरोच नहीं आई। तो इसका क्या सिंपल और सीधा निशाना एक जगह पे नहीं जाता है? क्या ये क्वेश्चन बीजेपी लीडर्स का उठाना कि क्यों सिर्फ बीजेपी मेंबर को ही पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा, और अगर उन्होंने किया भी तो उसके ओपोनेंट में टीएमसी तो है, तो वही करा सकती है, ऐसा बीजेपी लीडर्स बोल रहे हैं। जो आप समझिए थोड़े हद तक उनको सच भी लग रहा है, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स तो धीरे धीरे उस तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इसके पहले ममता बनर्जी तक गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। पर अब हमारे जो बीजेपी लीडर्स हैं वो सेफ नहीं है। इसमें बस एक सवाल बहुत स्पेसिफिक वे में सामने आता है कि क्या कर रही है स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की। जी हाँ, ममता बनर्जी का जो पूरा टेक है इस पूरे मामले में वो काफी हिला हुआ दिखा। वे अस्पताल पहुंचे और फिर नेक्स्ट डे आज
ममता बनर्जी गई उनसे मिलने के लिए। ममता बनर्जी ने एक ऐसा शॉकिंग स्टेटमेंट निकाला जिससे सबकी शक की घड़ी आगे बढ़ गई। जी हाँ, ममता बनर्जी बोलती हैं कि फ्लड इफेक्टेड एरियाज में लोग बहुत गुस्से में हैं और अगर कोई उनसे मिलने जाएगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ममता बनर्जी ऐसी एश्योरेंस ले कैसी सकती हैं? क्या उनकी पुलिस, क्या उनकी जगह की सिक्योरिटी ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से वो पब्लिक और वो लोकल्स उनके थोड़े कंट्रोल में रहे? क्या उस एरिया में कोई भी जाएगा उन पर अटैक्स होना शुरू हो जाएगा? पंजाब, दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों में फ्लड आए हैं। तो वहां पे जो रिलीफ कैंप के लिए लोग जा रहे थे, ऑपोजिशन पार्टी जा रही थी, रूलिंग पार्टी जा रही थी, तो उन पे अटैक्स होना शुरू हो गया जस्ट बिकॉज लोग वहां पे बहुत डिवास्टेटेड थे। इधर बुरी हालत इनकी भी हुई है, यहाँ पे भी लोग क्या कहते हैं फंसे हुए थे बुरी तरीकों से। तो अब क्या बंगाल में कुछ अलग सा हो रहा है जो ममता बनर्जी कहना चाह रही है? तो इस पूरे मामले के अंदर ममता बनर्जी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी एक पूरी पॉसिबिलिटीज और ट्राई कर रही है कि वो जो पूरा एरिया है वो आइसोलेट हो जाए, वहां पे ममता बनर्जी के अलावा या टीएमसी लीडर्स के अलावा कोई और घुस ही ना पाए, और अगर कोई और घुस रहा है तो उस पर अटैक्स होने लग रहे हैं। क्या एक ये सीधा निशाना नहीं आता है ऑपोजिशन के ऊपर? जैसे ही पहला ऑपोजिशन का नेता गया उस पर अटैक हो गया, एक नहीं दोनों पे हो गया। अब टीएमसी लीडर्स इतने टाइम से जा रहे हैं तो उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब एक साजिश है वोट बैंक भरने की। किसी भी एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे राजनीतिक तौर पे कहीं पे भी कोई दिक्कतें आए तो अगर रूलिंग पार्टी जाती है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। मुश्किल की घड़ी में जो भी पार्टी अगर आपके साथ होगी, जनता का विश्वास और भरोसा उधर ही जाता है और जनता का वोट भी उधर जाता है। ये एक सिंपल सी कहावत है जिसको कंप्लीटली फॉलो कर रही है ममता बनर्जी। जी हाँ, और तो और ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो नॉर्दर्न बंगाल के अंदर अपनी पहुंच और स्ट्रॉन्ग कर सके। पीछे बीते दिनों पुराने इलेक्शंस के अंदर हमने देखा कि बीजेपी ने फिर भी थोड़ा थोड़ा जगह बनाना शुरू कर दिया है उन एरियाज के अंदर। अब क्योंकि ये जो पूरे एरियाज हैं ये चीजें और ममता बनर्जी को अपनी सीट का एक थ्रेट भी हो सकता है, इस वजह से भी वे चाह सकती हैं कि कैसे कोई और पार्टी मेंबर्स और स्पेसिफिकली बीजेपी बंगाल के अंदर एंटर ना करे। तो ये जो पूरा प्रावधान है, ये जो पूरी चीज है, इस पे काफी गौर फरमाने की जरूरत है। उसके बाद से ममता बनर्जी हॉस्पिटल गई करदीन मुर्मू से मिलने के लिए। वहां जाके वो कहती हैं कि आप कैसे हैं, हालचाल क्या है, उनकी रिपोर्ट्स देखती हैं, ये सब कुछ देखकर वो बाहर आती है। वो जैसे ही बाहर आती है उनसे प्रेस ब्रीफिंग में पूछा जाता है कि मुर्मू जी कैसे हैं, सब ठीक तो है? वो कहती हैं कि मुर्मू जी सही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ हाई के कहते हैं शुगर या फिर कहते हैं वो काफी डायबिटिक है इस वजह से हुआ है। अरे डायबिटिक होने से सर पे चोट लगने का क्या वास्ता है? आपने तो कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया इस बात को कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। ममता बनर्जी ने ये चीज बिल्कुल एक्नॉलेज ही नहीं की। ममता बनर्जी कुछ भी बोल रही थी कि उनको हाई डायबिटिक है तो उनको ये हो गया वो हो गया। डायबिटीज की बात तो इतनी बड़ी आई नहीं थी। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स ने भी रिपोर्ट बताई वो यही बताई कि सर पे काफी तेज से चोट आ चुकी है, उसके बाद से ब्लड प्रेशर लो है। लेकिन इतना डायबिटीज का जो पूरा गेम है ये ममता बनर्जी बाहर आके खेलती है जिसका कोई रेलेवेंस सामने नहीं आता है। ये जो पूरा बंगाल फ्लड का जो पूरा मैटर है ये कंप्लीटली पॉलिटिकल बन चुका है। इस टाइम पे टीएमसी गवर्नमेंट इस पे कम फोकस कर रही है कि वहां पे कितने रिलीफ कैंप्स और कितनी चीजें पहुंचानी है, क्या करनी है। अगर क्या कहते हैं डैम इशू हुआ था और फंड रेज नहीं हो रहे, कुछ भी है तो इन सब चीजों को सॉल्व करें, नहीं वो अपना नया दिमाग लगा रही है, वहां पे उस जगह को आइसोलेट कर रही हैं, कोई और हेल्प ना कर सके। साथ ही साथ ये सारी ब्रीफिंग दे रही हैं, सब चीज उन्होंने पीएम मोदी पे डाल दिया। बोलती हैं कि पीएम मोदी की वजह से फ्लड आया। अरे पीएम मोदी की वजह से कैसे फ्लड आ जाएगा? पीएम मोदी खुद थोड़ी ना अपने घर से पानी फेंक रहे हैं जो बंगाल में जाके वहां पे एक फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बिल्कुल ही बेबुनियाद स्टेटमेंट लेती हैं। ममता बनर्जी का ये एसेट है, उनपे कभी भी कोई बात आती है उनको बोल दो कि बंगाल में ये इशू ऐसे इशू है, सेंटर की गलती है। उनके हर एक स्टेटमेंट के बाद एक सेंटर की इशू आ जाती है। अरे स्टेट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी देखना होता है। इतने टाइम से बारिश हो रही थी, आपने एक्नॉलेज नहीं किया। जब आपका नाश्ता हुआ वीडियो बाहर आ गया, वायरल हो गई आप, तब तो आप गई उन लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाने के लिए, थोड़े पैसे दिए, खाना दिया, छत दिया। तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो चीजें वो तो समझ में आ ही रही है कि किस तरीके से भ्रमित होकर पड़ी हुई है। लेकिन इस टाइम पर
ये सब जो हालात बंगाल के अंदर बिगड़ रहे हैं धीरे-धीरे करते-करते ऑपोज़िशन पार्टी के लीडर्स के लिए, वो बहुत मुश्किल भरा है। अगर लोग ऐसे अटैक करते रहेंगे, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमैटिक स्टफ सामने आ सकता है। अब देखना ये होगा कि इन सारी सिचुएशंस के बाद आगे क्या होगा। ये जो क्या कहते हैं बीजेपी एमएलए के साथ हुआ है, वो ही सेम चीज़ आगे भी बढ़ेगी, चीज़ें ऐसी ही रहेंगी या फिर क्या ट्विस्ट एंड टर्न होने वाला है इस कहानी के अंदर और आखिर में ये लोग कौन थे जिन्होंने पत्थरबाजी करके बीजेपी एमएलए को हटाने की कोशिश की। इन सब चीज़ों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।